सर लेकिन ताड़ी का भी सेवन नशा के लिए होता है। तेजस्वी जी, ताड़ी का भी सेवन नशा के लिए होता है। पारसी समाज के रोजी रोटी के लिए ताड़ी को हम लोग जो है, जो अधिनियम 2016 में जो बना था, उससे ताड़ी को हम लोग बाहर करेंगे और जैसे पूर्व में जैसे व्यवस्था चलती रहती थी, वही व्यवस्था को हम लोग लागू करने का काम करेंगे। कहते हैं कि बाप बराना भैया सबसे बड़ा रुपया। उसी तरह राजनीति में कहा जाता है कि कोई भी फैसला सही गलत नहीं होता। अगर आप फैसला लेते हैं और जनता आपके साथ है तो वह फैसला सही है, और अगर आप सच फैसला या अच्छा फैसला भी लेते हैं और जनता साथ नहीं देती है तो जनता ने उस फैसले को दरकिनार कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली बिहार और मैं हूं रोशन झा। तेजस्वी यादव ने कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर ऐलान किया कि अगर बिहार में उनकी सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो शराबबंदी कानून लागू किया है उसमें वे संशोधन करेंगे और ताड़ी पर जो प्रतिबंध लगाया गया है उसे हटा देंगे। ताड़ी प्राकृतिक है। ताड़ी के माध्यम से हजारों लाखों परिवार का घर चलता है। पासी समाज के लोग इसी पर आश्रित हैं। जब हमने उनसे पूछा कि क्या ताड़ी से नशा नहीं होता तो तेजस्वी यादव ने कुछ भी जवाब देने से इनकार कर दिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार के शराबबंदी कानून पर सुप्रीम कोर्ट का एक बयान आया था कि यह कानून अपने उद्देश्य से भटक चुकी है। यह कानून पुलिस के पास एक जरिया बन चुका है कि कैसे गरीब लोगों को शराबबंदी के नाम पर फंसाया जाए और उन्हें जेल भेजा जाए। इसीलिए जब हमारी सरकार बनेगी तो हम शराबबंदी कानून से पासी समाज के लोगों को राहत देंगे और ताड़ी पर से प्रतिबंध हटाएंगे। बताते चलें कि जब बिहार में शराबबंदी कानून लागू हुआ था तब तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम हुआ करते थे। साल 2015 में बिहार के मुख्यमंत्री ने शराबबंदी कानून को लागू किया था। तेजस्वी से जब पूछा गया कि उस समय आपने इस बात को लेकर विरोध क्यों नहीं किया तो तेजस्वी यादव का कहना था कि जब कानून बनाया जा रहा था उस समय भी मैंने ताड़ी को लेकर अपना पक्ष रखा, विरोध जताया, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं माने। तेजस्वी ने कहा कि मैं युवाओं की नौकरी के लिए बात कर रहा हूँ, डोमिसाइल नीति के लिए बात कर रहा हूँ, छात्राओं के हित में बात कर रहा हूँ, छात्रों के हित में बात कर रहा हूँ। उनसे परीक्षा शुल्क ना लिया जाए, उनसे किराया ना लिया जाए। अब छात्रों को डिसाइड करना है कि उन्हें क्या चाहिए। तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं वो चाहिए या सत्ता पक्ष के लोग जो कह रहे हैं वो चाहिए। तो आइए पहले आपको सुना देते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा। पासी समाज के किसान से हमारी बात हुई और बात की चर्चा में हमने पूछा कि क्या हो रहा है, कैसा सब कुछ चल रहा है। तो व्यक्ति ने, बुजुर्ग व्यक्ति ने बताया कि कोई काम धंधा नहीं बच गया है। उनका एकमात्र रोजी रोटी और घर चलाने का, परिवार को आगे बढ़ाने का एकमात्र काम था कि वो ताड़ी का काम करते थे, ताड़ी का काम करते थे। तो हमने पूछा नीरा के बारे में, तो उसी व्यक्ति ने, आप वो पूरा वीडियो देखिएगा, तो उस व्यक्ति ने कहा कि नीरा योजना जो है फ्लॉप हो चुकी है, वो कारगर नहीं है। हमको वो बड़े दुखी होकर के कह रहे थे कि अब कोई काम नहीं बचा, महंगाई की मार है, बाल बच्चे को पढ़ाना लिखाना है, घर चलाना जो है मुश्किल हो गया है, हमारा काम धंधा तो छूट गया, लेकिन पुलिस वगैरह भी उन पे अत्याचार और जुल्म जो है करते हैं, केस मुकदमा कभी किसी को खा ले। तो आज हम आप सब लोगों के बीच आए, कई पासी समाज के लोगों से भी हमारी मुलाकात हुई और पासी समाज के जो हमारे नेता हैं या कार्यकर्ता हैं, दलित समाज से आते हैं,
उन सब लोगों ने इस बात को हमारे सामने रखा कि रोजी रोटी चलाने के लिए आप इसके जो है पारसी समाज लगभग जो 1.5-2% पूरा समाज है, यानी आबादी का 2% के पास अगर काम नहीं, इसके काम को खत्म कर दिया गया तो आप कुछ कीजिए। पहले भी हम लोगों के पूर्व में सरकार थी कि भाई हम लोग इस पक्ष में नहीं थे, क्योंकि ताड़ी अलग चीज होती है, नेचुरल है, और 2% लोग जो है आप सब लोग जानते हैं कि काम धंधा छिड़ गया था। उस समय भी हम लोग पक्ष नहीं थे, लेकिन नीतीश कुमार जी की जिद थी, इसको लाया गया। फिर लालू जी के पहल पर कोशिश की गई कि नीरा का किया जाए। आर्थिक रूप से प्रताड़ना झेल रहा है, सामाजिक तौर पर प्रताड़ना झेल रहा है, और पुलिस इसको ले जाके गिरफ्तार करके जो पिटाई करती है जेलों में, यानी शारीरिक रूप से भी ये प्रताड़ना जो है झेलने का काम कर रहे हैं। तो आज हम ये कहना चाहते हैं, पारसी समाज के रोजी रोटी के लिए ताड़ी को हम लोग जो है, जो अधिनियम 2016 में जो बना था, उससे ताड़ी को हम लोग बाहर करेंगे, और जैसे पूर्व में जैसे व्यवस्था चलती रहती थी वही व्यवस्था को हम लोग लागू करने का काम करेंगे। अब आप देखिए, एक हाई कोर्ट का टिप्पणी है और कुछ आंकड़े हम लेकर के आए जो हम आप लोगों के समक्ष बताना चाहते हैं। उस समय तो लालू जी ने ताड़ी का टैक्स जो है वो फ्री किया था, क्योंकि ये जो लोग आते हैं वंचित गरीब समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग। लालू जी गरीबों के नेता रहे, उनके दुख दर्द को जानते हैं। एक शराबबंदी पर एक सख्त टिप्पणी करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि बिहार निषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम 2016 अपने उद्देश्य से भटक गया है। शराबबंदी कानून की कड़ी शर्तें पुलिस के लिए एक सुविधाजनक उपकरण बन गई है। पुलिस अक्सर तस्करों के साथ मिली भगत में काम करती है। कानून से बचने के लिए तरीके विकसित किए जाते हैं। ये हाई कोर्ट का टिप्पणी है, प्रशासन पर टिप्पणी है। ये तक हाई कोर्ट ने टिप्पणी में बोला कि तस्करों के साथ पुलिस मिली हुई है। आप देखिए, इतना कड़ा टिप्पणी, यानी पूरी तरीके से शराबबंदी जो है फेल हो चुकी है। हम एक बात स्पष्ट कर दें कि हम लोग किसी भी नशा के खिलाफ हैं। हम लोग चाहते हैं कि हमारा बिहार का समाज नशा मुक्त समाज बने, लेकिन यहाँ धंधा कुछ और हो रहा है। ये हाई कोर्ट की टिप्पणी से आप जो है देख सकते हैं। अब एक आश्चर्यजनक आपको डेटा देते हैं, ना कियोस्क हो चुका है कोर्ट में, केसों का फ्लड आ चुका है, जिससे कोर्ट के जजेस से लेकर के सब लोग परेशान हैं, और मर कौन रहा है? गरीब मर रहा है। 1 अप्रैल 2016 से 31 अगस्त 2024 तक इस कानून के तहत 8 सालों में कुल 12,79,387 लोगों को शराबबंदी कानून के तहत गिरफ्तार किया गया। यानी 8 साल में कितना लोग? 12,79,387 को गिरफ्तार किया गया। इसमें मद्य निषेध विभाग ने 5,13,000
43,326 और पुलिस विभाग ने 7,36,161 गिरफ्तारियां की है। यानी लगभग आप समझे कि 13 लाख के आसपास लोगों की गिरफ्तारी हुई है और हम कह सकते हैं कि 99% अति पिछड़ा समाज के। तो सुना आपने तेजस्वी यादव ने शराबबंदी कानून में संशोधन करने की बात की। नालंदा में जो घटना हुआ उसको लेकर बिहार के नीतीश सरकार पर निशाना साधा और बीजेपी को बड़का झूठा पार्टी कहा। हालांकि उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्हीं प्रश्नों के जवाब दिए जो उनके लिए अनुकूल था। उन्होंने कहा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ तारीख के लिए बात करेंगे, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि आरजेडी में डोमिसाइल नीति कब लागू होगी, बीजेपी का आरोप है कि हरियाणा से लाकर आरजेडी अपना राज्यसभा सांसद बना रही है, तो इस बात का तेजस्वी ने कोई जवाब नहीं दिया। इस बात का तेजस्वी ने कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया। तो बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दें। धन्यवाद।